नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक शानदार चिन्ह आपकी हथेली में है। सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ये रिंग फिंगर है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, उसके नीचे वाला जो ये भाग होता है ना, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। और सूर्य क्या है ज्योतिष में, ये आप सभी लोग जानते हैं। सूर्य प्राण है, सूर्य राजा है। आपको एक राजा के तुल्य जीवन जो देता है वो सूर्य देता है। और यहाँ पे देखेंगे आप एक शानदार रेखा पूरी तरह से उभरी हुई है। इसका मतलब है इस रेखा के बल पर आपको अपने जीवन काल में बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आप हासिल करेंगे। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में प्रसिद्धि पाएंगे। बहुत बढ़िया है। अब दूसरी उससे बड़ी चीज़ देखो, धीरे धीरे एक रेखा विकसित हो रही है आपकी हथेली में। और यहाँ पे अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे, अगर मैं बताऊं इसका सही टाइम मैं बताऊंगा तो लगभग 56 ईयर में, 56वें वर्ष में ये अपने बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। और इसका आंशिक प्रभाव आपको मिलेगा अब से लेके 3.5 वर्ष के बाद। ठीक, अभी नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल है वही कह रहा हूं मैं। लेकिन देखो 3.5 वर्ष के बाद इसके परिणाम मिलना शुरू होगा और ठीक 56वें वर्ष में ये अपना पूर्ण परिणाम देना शुरू कर लेगा। अब क्या फर्क होता है इसका, चाहे आंशिक बना हो चाहे पूर्ण बना हो, एक तो बात है, अगर हथेली इसी प्रकार की है, ठीक ठाक है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास, अब आपके पास और भी होगा देखना, अभी चाहे आपके पास कितने भी मकान हैं, आप एक बंगला टाइप का एक लग्जरी मकान, ये संपत्ति आपकी होगी ही होगी अपने जीवन काल में। एक ये 100% है। ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का, माने अपने घर का सुख और अपनी गाड़ी का सुख मिलता ही मिलता है जीवन में। तो दो चीज़ें तो ये देने वाला है निश्चित ही। और जैसा ही ये त्रिकोण पूर्ण बन जाए, पूर्ण अवस्था में आ जाए, तो ये देखिएगा ये त्रिकोण क्या होता है, सूर्य पे बना है। तो सूर्य मतलब आप जानते हैं। तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेता है। सूर्य पर ये निशान होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। और संभव है असंभव कतई नहीं है, व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेता है। चाहे ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी यकीनन अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर अच्छा खासा धन, जिसको धन कहते हैं वास्तव में, और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ये व्यक्ति कमाता ही कमाता है। और इसका प्रभाव आपकी जीवन काल के कब पड़ रहा है, 3.5 वर्षों के बाद स्पष्ट तरीके से पड़ रहा है। और 56वें वर्ष में पूर्ण रूप में ये आपके जीवन पर प्रभाव दे रहा है। ये एक और चिन्ह आपके जीवन में बहुत अच्छा है। शायद आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है आपकी जीवन की रेखा, और जीवन की रेखा के अंत में भी का आकार है। ठीक है ना। ये एक चीज़ गलत भी देता है, एक चीज़ अच्छा भी देता है। गलत क्या देता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं पाते हैं, एक साधारण मनुष्य बन के रह जाते हैं। लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर ये व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की को पाते हैं। और अपने जीवन काल में चाहे कितने भी ये आर्थिक रूप से संपन्न ना भी हो, बहुत गरीब घर में भी जन्म लिया हो ऐसे व्यक्ति ने, इस व्यक्ति का समय ऐसा आता है जीवन में, एक अमीर इंसान बनकर
अपने आगे आने वाली जनरेशन को धन भी और संपत्ति का अर्जन करके तब इस दुनिया से मोक्ष को जाता है, माने बहुत कुछ रख के जाता है। और ऐसे मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि थोड़ा प्रारंभिक दौर थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा कठिनाइयों से भरे रहते हैं, या तो बीमारियां बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन बच जाएगा। ये जीवन रेखा पे इस प्रकार का निशान होना, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं, पहले तो ये लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, बहुत कम होता है, तो क्रिटिकल तौर पे ये हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, अगर हो भी जाए तो इनको भगवान आश्चर्यजनक रूप से बचा लेता है, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभिक दौर थोड़ा सा जो है इन लोगों का उतार चढ़ाव देता है, संघर्ष देता है, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते ये व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। और ऐसे लोग ने आप देखना, प्रैक्टिकल रूप में देखना, ऐसे लोग जो है घूमने फिरने के शौक लेके पैदा होते हैं। शौक तो सब कुछ होता है, सबको होता है शौक, किसी को किसी चीज़ का होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक को पूरा करते हैं। छोटी मोटी यात्राएं करना, विदेश यात्राएं करना, और वो यात्राएं फलित होती हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की करता है। ये है सफलता की निशानियाँ। अब कुछ चीज़ें खराब हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। परसों से, कल का दिन छोड़ के 29, 30 और 31 जुलाई को मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूँ दिल्ली में, विकासपुरी में, वेस्ट दिल्ली में। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हस्तरेखाएं दिखवाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिल्ली विकासपुरी में मिलिएगा। और देखिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों एक ही है मेरा, मैं दे रहा हूँ। आप मैसेज करिएगा मुझे, मैं आपको समय और एड्रेस दोनों भेज दूंगा। और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा नंबर चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ खराब है, कुछ दिन तक ये चलेगी, इसका मैं उपाय दूंगा जिससे चीज़ें खराब ना हो। यहाँ पे देखेंगे आप ज़रा ध्यान से, इन रेखाओं पे बड़ा जोर लगा के देखना चाहिए आपको। ये जो रेखाएं हैं, ये वाली जो रेखाएं, ये बड़ी खराब मानी जाती हैं, ये आपने देखी होगी। ये जो रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो है, विशेषकर ये वाली रेखाएं, ये है आपकी राहु की लकीरें। और ये राहु की लकीरें जब तक हथेली में इस प्रकार से अपना प्रभाव देती है, ये मारक भाव का प्रभाव देती है। ये सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काट रही होती हैं। आपने अगर देखा होगा तो जीवन की लकीर को काटती हैं ये इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि जीवन में सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर ये मुश्किलें देती है। फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही होती हैं। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये भयंकर उतार चढ़ाव देती है। फिर ये आपके मस्तिष्क की लकीर को काट रही होती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जीवन में तनाव की स्थिति, अवसाद की स्थिति को खत्म नहीं होने देती है, ये बनाए रखती है। 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे ये निर्भर रहती है। और फिर ये जीवन की रेखा को भी टच कर रही है, हृदय की रेखा को। इसका मतलब क्या है कि इनकी वजह से, इन सब चीज़ों के घटने के कारण आपके जो रिश्ते हैं ना, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, या आपके जो है जिसको हम प्रोफेशनल रिश्ते कहते हैं, वो रिश्ते हों, उन रिश्तों का जो फायदा आपको बड़े रूप में मिलना चाहिए था, उसका स्तर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये इस चीज़ को राहु देता है। अब यहाँ पे ये क्रॉस का कहीं ना कहीं चिन्ह बनाता है। अब क्या करता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति आ रही हो तो आपका व्यापार कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा नुकसान आपको लंबे समय तक झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके कारण आप कर्जे में आ जाते हैं। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो जो आप अपने को खपा रहे हो, ग्रोथ आपको मिलती ही नहीं है, अड़चने आ जाती हैं। कोई और काम कर रहे होंगे तो भी आप कहीं ना कहीं उसमें नुकसान खाते हैं।
अगर इन चीज़ों से आप हल्के रूप में बच जाएं तो फिर ये क्या करता है, आपकी धन हानि ज़्यादा कराता है। इससे भी बच जाए व्यक्ति, हल्के रूप में हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर ये वाद विवाद में फंसा लेता है, कोर्ट कचहरी का मामला करवा लेता है। इससे व्यक्ति को जरूर बचना चाहिए। अगर ये भी ना हुआ हो तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको जो है जिसको हम कहते हैं कि रहस्यमय बीमारी देता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई, किस वजह से आई, इसका इलाज क्या है, और लंबे दौर तक व्यक्ति उस बीमारी से जूझता रहता है और वो बीमारी क्रिटिकल बीमारी भी हो जाती है। ठीक है ना। तो राहु का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ज़्यादातर ये आपके जीवन में धन में और व्यापार पर बड़ा प्रभाव दे रही है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज आपके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे छोटा है लेकिन 1 रुपया का है लेकिन कर्जा है, ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। ये अवसाद की स्थिति थोड़ा कहीं ना कहीं से ये तनाव दे ही रहा है और सब कुछ करने पे ऐसा लग रहा है यार भाग्य साथ नहीं दे रहा है। सब कुछ होते हुए सब कुछ बैलेंस है, सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर अवसाद है, चिंताएं हैं, नुकसान बराबर हो रहा है, उभर नहीं पा रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बार इसको यहाँ तक ले आए, ठीक होगा, उसी बार कोई ना कोई काम आपके सर पे पड़ रहा है। जिस काम को आप बहुत बेतहासा सोच रहे हैं, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, वही काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप बिल्कुल छोड़ रहे हैं, यार होगा ही नहीं, तब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ठीक है ना। ये इस चीज़ को ये सारा घोल मेल कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं शानदार उपाय दूंगा, उसको जरूर करें। लेकिन कुछ क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं, वो जरूर करें। और उसमें भी मैं सबको ज़्यादातर देता हूं व्यक्तियों को जो भी मेरे पास आते हैं, और वो बहुत पावरफुल है, वैदिक है, आपके जीवन को चरम सीमा पे पहुंचाने वाले, इसलिए मैं देता हूं। बहुत बड़ी चीज़ें अपने जीवन में अपना के चलो। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, क्योंकि इसको आपने त्रिभुज को पुष्ट करना है। अपने जीवन काल में धन की वो सीमा तय करनी है जो धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनवाए। ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, अपने प्रसिद्धि की प्राप्ति करनी है। दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए इस चीज के लिए है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, वो दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं आपको दे रहा हूं, जिस पे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उस स्वास्थ्य का आपको बराबर लाभ मिले। तीसरा मैं आपको जो है, अगर यहाँ पे देखो जो ग्रह खराब हैं उनका उपाय दे रहा हूँ, खासकर जो है यहाँ पे बृहस्पति और शनि का। तो तीसरा मैं आपको इन चीज़ों का उपाय न देके राहु का उपाय दूंगा, जो बहुत बड़ा जो है प्रभाव आपके जीवन पर दे रहा है। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ये स्थितियां हैं। दूसरी बात, बृहस्पति के कारण, इस उंगली के कर्म की तरफ झुकने के कारण आपका व्यक्तित्व में दयालुता है, दयावान व्यक्ति हैं आप। आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे और मनुष्य का जो श्रेष्ठ गुण है उस पर निर्भर रहेंगे आप, हमेशा उसको आत्मसात करके रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे हल्का झुक रहा है। आपको इस समय क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिल रही है, मिल भी नहीं रही कई बार तो, और कई बार दौड़ा धूपी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इस चीज़ को नेचुरल तरीके से दिखा रहा है। ये उंगली देखेंगे आप पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई
नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ, इसकी तरफ, इसका मतलब है धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और आगे चलकर इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमियां दूर हो जाएंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये आपकी बुद्धिमत्ता के उच्च गुणों को दिखा रहा है, आपकी इंटेलिजेंट व्यक्तित्व को दिखा रहा है, आपकी एक अच्छी और शानदार शार्प सोच को दिखा रहा है, सकारात्मक। लेकिन ये भी कह रहा है 3 चीज़ों से जीवन में सावधान रहें। एक तो कभी भी जल्दबाजी में बड़ा डिसीजन ना लें, उतावलापन ना दिखाएं और भावनाओं की बसीभूत होकर बड़ा निर्णय ना लें। अगर आप इनके घेरे में आ गए तो जीवन को ये संघर्ष की स्थिति में डाल देगा, संघर्ष पैदा कराएगा, धन हानि कराएगा। व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं बड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। और पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, पार्टनरशिप में आपका व्यापार कभी चलेगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और बहुत बड़ी जो स्थिति है, जो मैंने सूर्य को देख के भी बताया, 56 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आ रहा है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसे साटिका की प्रॉब्लम कह रहा है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को खूब करें तो आपके जीवन में लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छी लकीरें हैं, बड़ा लाभ देने वाली लकीरें हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं भी इनको काट रही हैं। इसका मतलब है अभी कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे शानदार हृदय की रेखा है और इनके बीच में जा रही है, थोड़ा भावुकता ज़्यादा है, दयालुपन ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आगे बढ़ने की सोच एकदम विकसित हो रही है, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा भी जागृत हो रही है और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी हो जाए करने को भी तैयार है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कमी भी आ रही है, यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है और मंगल से लकीर आके इस हृदय रेखा पे पड़ रही है। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। ठीक है ना। अभी परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं, आपका बृहस्पति बता रहा है, और कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव जीवन पे ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये वाला हिस्सा जरा देखो, यहाँ तक ये आपकी हृदय रेखा का बड़ा जालनुमा बहुत वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद एकदम शानदार। अभी 50वें वर्ष तक पेट के ऊपर तक छाती की जो बीमारियां हैं उनका थोड़ा ध्यान रख के चलें। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तैलीय वाला खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो है बाहर का ड्रिंक वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, चाय कॉफ़ी होती हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें। एसिडिटी है, हृदय रोग है, इसकी संभावना रह सकती है अभी 50वें वर्ष तक। उसके बाद तो शानदार चीज़ें हैं, उसके बाद सोचने की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और है, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपका बौद्धिक स्तर बहुत बड़ी चीज़ है, ज़बरदस्त है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जो भी आप कार्य करने की सोचते हैं उसमें मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा का इस समय ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो
इस अवस्था में आप प्राय बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका मन आजकल एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता को भी ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन फिर भी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। या तो भाग्य रेखा हो नहीं, या तो करियर और धन की रेखा हो तो पूरी हो। जब ये हृदय रेखा पर मिलती है तो व्यक्ति अपने हृदय से एक बार ना एक बार जीवन में ऐसा निर्णय लेता है भावनाओं के वशीभूत होकर, जो गलत होता है, और जिसके कारण व्यक्ति अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। अपने पैर पे व्यक्ति खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न ले। और करियर और धन को ठीक रखने के लिए आप लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, या दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जो दे रहा हूं प्रॉपर करें। आप यकीनन आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे ये रेखा यहाँ तक पहुँच जाएगी और जो करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। अभी राहु का प्रभाव है, इस पे रोक लगाने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ राहु का, ठीक है ना। अब धीरे धीरे देखेंगे एक रेखा यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, ये अभी बना नहीं है। जब ये पूर्ण होगा ये तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से आपको जो है परिणाम देगा, जबरदस्त जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम दोबारा बताएंगे जब आपकी हथेली दोबारा आएगी। अभी मैं ऐसा उपाय दे रहा हूं कि जो उतार चढ़ाव है, जो अस्थिरता है, वो काबू में आ जाए। उसके बाद फिर से इसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत आपका बहुत शानदार है। वर्टिकल रेखाएं हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को भी हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं। यही क्वालिटी आगे जाके आपको शानदार स्थिति देगी। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, इसका लाभ भी मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और ये आपको देगा भी। अभी देखें तो इस क्षेत्र में विशेषकर रेखाओं का जाल है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति बना रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी आ रही है। आगे आपको ये कहीं ना कहीं सौभाग्य की स्थिति में ला रहा है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा, ये बता रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो पराक्रम ज़्यादा देगा, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। पूरे जीवन में ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है और 2.5 से 3 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं जरूर रहेंगी। ये यहाँ पे पूरी तरह से साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं और धन के मामले में भी संघर्ष देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा रहा है, माने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भाग्य मेरे साथ धोखा कर रहा है या धोखा हो रहा है ऑटोमेटिक। मैं जब भी चाह रहा हूँ कि यार अब तो अच्छा हो, उसी टाइम और ज़्यादा हो रहा है। लग रहा है कि लक साथ नहीं दे रहा है और फिर ये चीज़ उभर गई है। बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव, अवसाद ये लगातार दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिससे तनाव की स्थिति बढ़ती जाए और सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाए।
सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लाभ भी मिलेगा इसका, ये निश्चित है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत शानदार है। और वाणी के साथ साथ अगर हम देखें कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने की ताकत भी है। योजना बना के चलेंगे तो बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है, तो ये थोड़ा मन की एकाग्रचित्तता जो होती है उसको भंग करने की कोशिश कर रहा है, मन को भटकाव की स्थिति में ले जा रहा है। और थोड़ा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, नींद आने में हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसके लिए अपने जल तत्व को कंट्रोल करें। तो इसके लिए भी दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया से ही ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।